हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, -x² + 5x + 6 का ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए f(x) = x² + 4x + 4। तो दोस्तों आज हम लोग f(x) = x² + 4x + 4 इस टाइप का हम लोग कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो x² + 4x + 4 का हम लोग ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो x + 2 ये हमको मिलेगा। इसके बाद हम लोग इसका क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, टेबल बनाइए। चलिए x y, तो ये हमको जो यहाँ पे फैक्टराइजेबल मिल रहा है, तो x + 2 = 0 बनाएंगे। तो x = हमको क्या मिलेगा, -2। तो -2 हम पुट करेंगे यहाँ पे, तो हमको y का मान क्या मिलेगा, -2 + 2 -2 + 2, तो ये हमको 0 दे देगा। ठीक है, और ये भी -2, तो देखो इसको भी 0 के इक्वल में किया -2, इसको भी करेंगे -2, तो हम लोग एक ही बार रखेंगे यहाँ पे। और इसके बाद x का मान 0 रखो, तो y का मान हमको क्या मिलेगा, 0 + 2 0 + 2, तो कितना आएगा 4, तो हमको मिला +4। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोनों रूट ये सेम है, इसलिए हम केवल 1 टाइम ही पुट कर रहे हैं इसको। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x = -d/2a पुट करेंगे। ये आपको बता दिए हैं कि वर्टेक्स हमारा -d/2a, -d/4 ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले इसको हम कंपैरिजन कराएंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए f(x) = x² + 4x + 4, इसके लिए ax² + bx + c से कंपैरिजन करा दीजिए। तो यहाँ से हमको a का मान 1 मिलेगा, b का मान 4 मिलेगा, c का मान कितना मिलेगा, 4। चलिए तो यहाँ पुट करो, -b की वैल्यू 4, 2 × a का मान 1, तो कितना आएगा, -2। क्या आएगा दोस्तों, -2, ये भी आ रहा है, देख लो, -2 पे हमको फिर 0 मिलेगा। दोनों का मतलब सेम है, इसलिए हम लोग केवल इतना ही बनाएंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। x एक्सिस और ये y एक्सिस। ठीक, -2 पे 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो -2 पे 0 है। ठीक है, ये हाईलाइट कर दीजिए इस पॉइंट को। 0 पे 4, 1 2 3 4 यहाँ कहीं मिलेगा। अब आप खुद समझ लीजिए, यहाँ पे a का मान +1 है, और +1 मतलब >0। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ के आए हैं कि a का मान जब 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होता है। इसका मतलब इसके लिए ग्राफ ऐसे ऊपर से आया होगा, ऐसे ऊपर से आया होगा। अब देखिए यहाँ पे और कहीं x एक्सिस पे कोई पॉइंट हमको हाईलाइट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो देखिए ये ऐसे यहाँ से होता हुआ 4th वाला पॉइंट यही है, तो ऐसे निकल जाएगा ये। और ये जो पॉइंट है आपका 0, +4 ये वाला है। तो देख लीजिए ग्राफ ये जो यहाँ से आ रहा है, ऐसे आया और x एक्सिस को ऐसे टच करता हुआ ऐसे निकल गया। तो फिलहाल तो ग्राफ ऊपर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे a का मान 0 से बड़ा है। अगर आप देखें पहला पॉइंट, यहाँ से हमको क्या कंक्लूजन निकलता है, इस ग्राफ को देख लेने से मुझे क्या समझ आता है, आप ऐसा कह दीजिए, या फिर इस क्वेश्चन के लिए हमारा ग्राफ कैसा होना चाहिए ये समझ लीजिए। तो फिलहाल तो इसमें
ए का मान 0 से बड़ा था, इसलिए ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। ठीक, इफ ए ग्रेटर देन 0, देन ग्राफ opens अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट अगर आप चेक करें, ग्राफ टचेज दी एक्स एक्सिस, ग्राफ टचेज दी एक्स एक्सिस, यहां पे लिखिए इफ ग्राफ टचेज दी, तो देखिए यहां पे क्या होगा? इफ ग्राफ टचेज दी एक्स एक्सिस देन पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स। क्या होगा? इक्वल रूट्स होगा दोस्तों। तो देख लीजिए आप, यहाँ पे x + 2 यहाँ से भी -2, यहाँ से भी -2, हमको मिलेगा रूट, तो इक्वल रूट आ रहा है कि नहीं? यानी इफ ग्राफ टचेज दी एक्स एक्सिस देन पॉलिनोमियल हैज इक्वल रूट्स। अगर वो टच करेगा तो समझ लेना वहां पे इक्वल रूट होंगे। और हमको क्या पॉइंट मिल रहा है? देखिए तीसरा पॉइंट ये है कि ग्राफ हमारा जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। क्या कर रहा है? इफ ग्राफ टचेज दी एक्स एक्सिस then d = 0। यानी ग्राफ अगर हमारा एक्स एक्सिस को टच करेगा और टच करते हुए निकल जाएगा तो समझ लेना वहां पे d का मान 0 के बराबर आएगा। तो चेक करना चाहते हैं कि d का मान हमारा 0 के इक्वल में आया है कि नहीं। हम लोग जानते हैं कि d = b² - 4ac होता है, तो चलिए चेक करते हैं। तो b का मान कितना है? 4 का स्क्वायर 16 - 4 इंटू a का मान 1 है, c का मान 4 है, तो 16 - 4 = 4 इंटू 4 16, तो d = 0। तो समझ आया कि नहीं? और लास्ट वाला पॉइंट तो आपका ही है कि जो वर्टेक्स होता है इसका, वर्टेक्स -d/2a, -d/4a, ये तो होगा ही। समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए, तो कहने का मतलब है, हम आपको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। f(x) = x² + 4x + 4, ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इसको फैक्टराइज किया तो इसके बोथ रूट्स हमको इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी बोथ रूट्स इक्वल होगा, देखिए बोथ रूट्स इक्वल है, ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया? -2, x की वैल्यू क्या पुट किया? -2 पुट किया, तो हमको y का मान 0। फिर मैंने क्या किया? अब ये भी -2 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पुट करा दिए हैं। इसके बाद क्या है? x का मान 0 रखे तो +4 आया। फिर इसके बाद इसके लिए वर्टेक्स हम लोग फाइंड किए। देखिए x का मान -d/2a, तो ये भी हमको -2 मिल रहा था, तो -2 मिल रहा था, ये तो वही वाला है, इसलिए वर्टेक्स भी नहीं निकाले हम लोग। हालांकि चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या किया? इस क्वेश्चन के लिए a का मान हमारा +1 है, मतलब 0 से बड़ा है। a का मान 0 से जब बड़ा होता है तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलता है, तो इसलिए ग्राफ ऐसे ऊपर जाया होगा, ऐसे निकल गया होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो फैक्टराइजेबल है और उसके रूट्स इक्वल हैं, वो फैक्टराइजेबल है और रूट्स इक्वल हैं, तो आप समझ लीजिए अगर a का मान 0 से बड़ा होगा तब तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और 0 से छोटा होगा तो नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसके रूट्स इक्वल हैं, हालांकि फैक्टराइजेबल है इक्वल फैक्टर में, तो इसका मतलब ग्राफ इसको कट नहीं करेगा, केवल टच करेगा। हालांकि 1 पॉइंट पे कह सकते हैं कि कट कर रहा है, हालांकि ये क्या होगा? क्या है? ये टच कर रहा है, तो ग्राफ टचेस दी एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो क्या करेगा? ये टच करेगा, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए।
तो यहां से मुझे क्या समझ आया, इफ a greater than 0 then graph opens upward direction, if graph touches the x axis then polynomial has equal roots, ये भी कंफर्म हो गया। if graph touches the x axis then d is equal to 0 and vertex तो आपका ये तो होगा ही -d/2 a कामा -d/4 है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।